आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अध्याय 13 हमारा पर्यावरण से हम इस वीडियो में प्रश्न समझने वाले हैं कि पर्यावरण क्या है या पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण की परिभाषा बताइए। तो इस टाइप से आपके प्रश्न बनेंगे, 3 तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। नंबर 1 प्रश्न आपका रहेगा कि पर्यावरण क्या है, नंबर 2 कि पर्यावरण किसे कहते हैं, नंबर 3 पर्यावरण की परिभाषा बताइए और नंबर 4 आपका रहेगा कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यदि इस तरह से आपके सामने प्रश्न आए तो आप समझ जाइएगा कि आपसे पर्यावरण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा समझने से पहले हम पर्यावरण का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण है आपका क्या है, पर्यावरण। हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये इस तरह से होगा, परि धन आवरण। तो परि का मतलब है आसपास, क्या रहेगा, आस पास, आसपास यानी कि बाहरी आवरण, बाहरी क्षेत्र। ठीक है, बाहरी क्षेत्र। और आवरण का मतलब है चारों ओर से, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, परि का मतलब क्या है कि आसपास, आवरण का अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, तो हमारे चारों, ठीक है, हमारे चारों ओर का जो घिरा हुआ क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपके सभी जीवधारी जैसे कि वनस्पति, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे, ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत आपके आएंगे ठोस, ठीक है, अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो देखिए कोई से पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, कोई से द्रव अवस्था में और कोई से गैस अवस्था में। जैसे कि ठोस के अंतर्गत है आपका लोहा, ठीक है, लोहा हो गया, सोना हो गया, सोना, चांदी, ठीक है, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। और द्रव के अंतर्गत जैसे पानी, ठीक है, तेल आपके कोई से भी हो गए, चाहे आपका सरसों का तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, तेल आपका कोई से भी हो गया। ठीक है, और गैस के अंतर्गत जैसे मेथेन गैस हो गई, ठीक है, LPG गैस हो गई, CNG गैस हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण है जो कि हमारे आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमारे आसपास सारी चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पानी, हवा, इसके बावजूद मनुष्य, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मछली, ठीक है, मछली किसके अंदर रहती है, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर रहती है, तो जो मछली है, ठीक है, वो पानी के अंदर रहती है, तो उसके लिए पर्यावरण क्या है, पानी ही है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे जीवधारी, ठीक है, जीवधारी के अंतर्गत आपके पशु पक्षी आ गए, ठीक है, पशु पक्षी, मनुष्य। ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया, लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल, मेथेन, CNG गैस, LPG गैस। ठीक है, और वनस्पति के अंतर्गत आप क्या आ गए, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे, तो ये सभी क्या है, पर्यावरण है। तो आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं। तो हमारे चारों ओर का घिरा हुआ वहाँ क्षेत्र जिसके अंतर्गत सभी जीवधारी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, आते हैं, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अच्छे से आपको नोट्स तैयार करना है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, तो इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा, पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए चारों ओर की उन बाहरी दशाओं
का संपूर्ण योग या जिसके अंदर एक जीव या समुदाय रहता है, ठीक है, समुदाय रहता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में परिभाषा इसकी कि हमारे चारों ओर से घिरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो जो आपको इसमें से परिभाषा समझ में आए आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लिखना आपको दोनों है, लेकिन याद आपको जो सरल लगे, सिंपल लगे, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बावजूद आप दूसरी भी यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं आराम से कि हमारे चारों ओर का घिरा हुआ वहाँ क्षेत्र जिसके अंतर्गत सभी जीवधारी वनस्पति विभिन्न प्रकार के पदार्थ ठोस द्रव गैस आते हैं, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 टाइप से यहाँ पे परिभाषा बता दी है पर्यावरण की, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं आराम से, बहुत ही सरल और सिंपल, और 2 नंबर के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले क्वेश्चन के साथ।